भाई लोगों, एक बात बोलूं, सब कहते हैं कि किसी का सीक्रेट इधर से उधर नहीं बताना चाहिए, फिर भी बता देते हैं। सुना आपने, इसका सीक्रेट नहीं बताओ, उसका सीक्रेट नहीं बताओ, किसी को बताना मत, हाँ किसी को बताना मत, लेकिन फिर भी बता देते हैं सब कुछ। कोई चुपका रहता है। भाई लोगों, जैसे अंदर की खबर का पता चलती है तो लोग फ़ोन घुमाते हैं, तुझको मालूम, तुझको मालूम, तुझको मालूम, न्यू स्टोरी हैज कम एंड न्यू स्टोरी हैज बिकम टॉक ऑफ अ टाउन टिल द टाइम अनदर स्टोरी कम दैट स्टोरी रिमेन्स द टॉक ऑफ अ टाउन, द न्यू स्टोरी कम दैट बिकम टॉक ऑफ अ टाउन। तो सब खबर फैलाते रहते हैं। अब भाई इतने बड़े टाइकून की खबरें मैं दे रहा हूँ, सीक्रेट्स आपको दे रहा हूँ, तो अपने तक क्यों रखते हो? ये सक्सेस मंत्रा को, खबरें जो आपको मिल रही हैं इसको सब तक पहुँचाओ, सबको बताओ, क्योंकि फ्री है। वीडियो को जितना हो सके उन लोगों तक पहुंचाओ जिसको इसकी ज़रूरत है, जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन पावर, यानी कि आदमी, यानी कि बंदा सस्ता मिलता है तो धंधा बहुत महंगा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो ताकि मैं अपनी कॉस्ट को कम कर सकूं, जोहो एक स्टेप और आगे थे। ये नहीं कि मैं इंडिया में बनाऊंगा, यहां तो रुक जाऊंगा, नहीं नहीं, आप क्या सोच रहे थे? दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में? नहीं भैया, ये गांव में खोलते हैं अपने 2/3 सेंटर, सारे के सारे गांव में है जी। इनका हब क्या रहेगा? हब एंड स्पोक मॉडल बना दिया। 2/3 तो बिल्कुल एकदम 500-600 एम्प्लॉय थोड़े बीच के शहर में काम करेंगे, बाकी सबको बोलेंगे अपने अपने गांव में काम करो। और इजी कर देता हूं, Tier 2 सिटी, बहुत छोटा शहर, उसको बना दिया हब, और स्पोक छोटी 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 500 लोग गांव में बैठ के काम कर रहे हैं। आज कंपनी के पास में 5 हब और 25 स्पोक है। 25 स्पोक ज्यादा है गांव में। कैसे करें? अब इससे मैं ये ईस्टर्न यूपी में जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं, वहां टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, उधर IT जाइंट्स तैयार कर रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूं, इसको ऐसे समझो आप, माइंडट्री और ज़ेनडेस्क भी टेक्नोलॉजी के काम करते हैं और जोहो भी करता है। तीनों का कंपैरिजन में बात समझ में आती है। एम्प्लॉय बेनिफिट की कॉस्ट क्या है? जो जोहो जो तनख्वाहें बांट रहा है केवल अपने रेवेन्यू का 31% बांटता है। माइंडट्री 65% उसका खर्चा हो जाता है खाली तनख्वाहें बांटने में, और ज़ेनडेस्क का 70% खर्चा हो जाता है खाली एम्प्लॉय को तनख्वाहें बांटने में। तो जोहो 50% ज़्यादा पैसा तो बचा लेता है एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों में है जी। इसीलिए जोहो का मार्जिन सबसे ज़्यादा 44%, माइंडट्री 18%, और ज़ेनडेस्क तो बेचारी लॉस पे -13% चल रहा है, तो अभी तक कैश बर्न ही कर रही है। अच्छा, इसका और फायदा क्या है? इसका फायदा एम्प्लॉयज को भी है। एम्प्लॉय जो गांव में बैठ के काम कर रहा है वो 20,000 रुपये महीना उसका खर्चा आ रहा है, और जो एम्प्लॉय सिलिकॉन वैली में बैठ के काम कर रहा है 4.5 लाख रुपये महीना खर्चा आ रहा है। 20,000 रुपये महीना, 4.5 लाख रुपये महीना, गेम चेंज हो गया ना। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। अब वो एम्प्लॉय मजे से है जी, वो 70% सैलरी का फालतू उड़ा सकता है जी, कहीं उड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ काम कर रहा है? जब तो जोहो देखा जाएगा, मैं जोहो में काम करता हूँ, और यहाँ सिलिकॉन वैली में 15% भी अपनी सैलरी का उड़ा नहीं सकता। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि आप जियो आर्बिट्राज, यानी कि ऐसी ज्योग्राफी में जाओ जहाँ से मेरा खर्चा बहुत घट जाए लेकिन कमाई मेरी उठती रहे, बढ़ती रहे। बड़ा बेनिफिट क्या हो गया? इनको लोग छोड़ के नहीं जाते, एट्रिशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके गांव के इलाके में, अब दरभंगा में कौन सी IT कंपनी नौकरी देगी? समझ रहे? समस्तीपुर से आए हैं भैया, कहाँ से आए? समस्तीपुर से आए, भागलपुर से आए। अब वहाँ पर कौन नौकरी देगा IT? और जो अपने गांव में रह के पिताजी खेती भी कर रहे हैं और बढ़िया हरियाली में लेके आम तोड़ के खा रहे हैं, आम चूस रहे हैं, और साथ साथ बिल्कुल लगे हुए लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय जोहो को छोड़ के नहीं जाते इस चक्कर में। कॉम्पिटिटर का एट्रिशन 20-25%, जोहो का एट्रिशन एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाए केवल 6%। यानी कि जोहो के 94-93% एम्प्लॉय टिकते हैं, बाकी कॉम्पिटिटर्स के 70 से 75% एम्प्लॉय टिकते हैं। दो के एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाते। देखो, मैं जानता हूं भाई मेरे वीडियोस बड़े होते हैं और मैं चाहता हूं टाइकून्स की सीरीज जो देखे वो अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर के जाए।